गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह किए, बहुत सारी जो है टॉपिक्स वगैरह कवर किए। आज फिर से हम एक न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा ये न्यूमेरिकल है। सो लेट्स स्टार्ट। A bulb is rated at 200 volt 100 watt what is its resistance five such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? And calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit. So this is our question. A bulb is rated, बल्ब की रेटिंग्स दी हुई है, दैट इज 200 वोल्ट एंड 100 वॉट. व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एंड उसके बाद बोल रहा है कि 5 सच बल्ब, ऐसे ही 5 और बल्ब जो है आपके बर्न कर रहे हैं फॉर 4 आवर्स के लिए. तो वो कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और साथ में वो कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है आपको इफ़ द रेट इज़ 4.60 पर यूनिट. So for all these conditions we will find out the resistance, we will find out the electrical energy consumed and finally we will find out the cost. So let's start the solution. जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस. हमें सबसे पहले फाइंड आउट जो करना है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस. जो फर्स्ट पार्ट है इसका कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बल्ब की आपकी रेटिंग दे रखी है दैट इज V इक्वल्स टू 200 वोल्ट गिवन है. एंड जो पावर आपकी गिवन है दैट इज 100 वॉट. सो कल जो लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे. उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारा फिट होता है. जो फॉर्मूला यहाँ पर फिट होगा दैट इज़ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. वी नो लिखेंगे हम, वी नो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना था हमको. सो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. Let's solve it. So putting the values we will get P की वैल्यू कितनी है 100 वॉट. V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 200. सो 200 स्क्वायर और R फाइंड आउट करना है.
सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। सो जो R की जो वैल्यू आई हमारी दैट इज 400 ओम। जो R हमारा सॉल्व हो के आया है यहाँ पर दैट इज 400 ओम। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर दिया है जिसमें हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया था। सो वी हैव सॉल्व फॉर रेजिस्टेंस, जो कि हमारी वैल्यू निकल के आई है, फाइंड आउट हुई है, दैट इज़ 400 ओम। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। सो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी यहाँ पर कंज्यूम हुई है उसे हमको फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दैट वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, पावर P इंटू टाइम। सो यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है 4 बल्ब्स, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। P गिवन है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है 100 वाट, तो हमने लिख लिया 100 वाट्स। और जो टाइम 100 वाट्स को हम, और ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में फाइंड आउट करेंगे, किलोवाट में। किस में फाइंड आउट करेंगे, किलोवाट आवर में। तो यहाँ पर इसको किलोवाट में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा किलोवाट में आ जाएगा। सो यहाँ पर जो P फाइंड आउट हुआ दैट इज 1000 से डिवाइड किया और ये किलोवाट आ गया हमारा। सो दिस इज 0.01 किलोवाट। ये हमारा P फाइंड आउट हो गया हमारा 0.00000, दिस इज 0.1। स्टूडेंट्स दिस इज 0.1 किलोवाट एंड द टाइम इज गिवन दैट इज 4 आवर्स। टाइम क्वेश्चन में ऑल्सो T गिवन है, टाइम T गिवन है दैट इज 4 आवर्स। बोला है क्वेश्चन में कि आपके जो बल्ब्स है दे आर बर्निंग फॉर 4 आवर्स। सो टाइम इज़ 4 आवर्स। सो जो हमारा यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड हो जाएगी 1 बल्ब की, सो पावर कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब अभी जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो 1 बल्ब के लिए, जो 1 बल्ब की रेटिंग है वो है आपकी 100 वाट। तो यहाँ पर हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया था, तो P की जगह हमने रखा 0.1 इंटू T की जगह रख दिया हमने 4 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो वैल्यू आई हमारी दैट इज 0.4 किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स। सो दिस इज आवर एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 बल्ब। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है आपका व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड 5 सच बल्ब्स, यानी 5 आपके, यानी 5 आपके बल्ब ऐसे ही आपके जब आपके बंद कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। सो पावर कंज्यूम्ड बाई 5 बल्ब्स इक्वल्स टू 0.4 multiply by 5 that is 2 kilowatt hour। सो हमारा एक ये आंसर आ गया हमारा दैट इज 2 किलोवाट आवर, या फिर हम इसको 2 यूनिट्स भी बोल, किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट हो गया, तो इसको हम 2 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अवर अनदर आंसर। ये पहला आंसर था हमारा।
तो दो आंसर्स अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो नेक्स्ट इसमें लास्ट जो इसमें पूछा है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट हमारा जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दैट इज 4.6, दैट इज 4.6 रुपीज़ पर यूनिट। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो जो हमारी यूनिट आई है वो टोटल यूनिट आई है हमारी 2। सो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज रुपीज़ 4.6, सो वी विल गेट 9.2, वी विल गेट रुपीज़ 9.2। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। एक बार आप लोग इस पे नज़र डाल लीजिए। ओके, सो द क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था कि ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट्स 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। और कह रहा था कि ऐसे ही 5 बल्ब और लगे हुए हैं और 4 आवर्स तक वो आपके बर्न कर रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड आउट करनी है और साथ में फाइनल कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, कितनी देर तक ये बल्ब आपके जलेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी। सो कैलकुलेशन हमने स्टार्ट किया रेजिस्टेंस से। सबसे पहले रेजिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, एक बल्ब की जो रेटिंग दे रखी है दैट इज 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, और आर फाइंड आउट करना है। कल ही हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था पी वी और आर के बीच में, दैट इज पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, पी की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, नाउ वी कैन फाइंड आउट आर। सो आर की वैल्यू जो फाइंड आउट हो गई दैट इज 200 इंटू 200 स्क्वायर, दैट इज 200 इंटू 200 अपॉन 100। सॉल्व किया इसको, 400 आया, यानी रेजिस्टेंस जो हमारा फाइंड आउट हुआ दैट इज 400 ओम। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि अब एक बल्ब नहीं है, अब 5 ऐसे बल्ब जल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो एक बल्ब के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज पावर कंज्यूम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका फॉर्मूला था हमारा P इंटू टी। सो P की वैल्यू हमें पता है 100 वॉट, उसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो एनर्जी कंज्यूम्ड है उसको जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किलोवाट आवर में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए पावर को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। फिर P इक्वल्स टू 100 अपॉन 1000 करके किलोवाट में कन्वर्ट किया, सो वी फाइंड आउट 0.1 किलोवाट। टाइम T गिवन है 4 आवर्स, सो पावर कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब जो हो जाएगी दैट इज 0.1 इंटू 4। ये आपकी, क्योंकि वो बल्ब आपके 4 आवर्स तक आपके जल रहे हैं, सो ये आपका किलोवाट आवर में वैल्यू आ गई। फाइनली देयर आर 5 बल्ब्स, कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं जो आपके जल रहे हैं। सो 0.4 इंटू 5, सो हमारा जो आंसर आया दैट इज 2 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू होता है आपका 1 यूनिट। तो ये कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई आपकी। फाइनली कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज, ये रेट दे रखा है आपका 4.6 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमारे पास कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट के लिए हमें रेट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 4.6 इंटू 2 दैट इज 9.2 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। Let's move to the next topic, that is heating effect of current. आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, क्वेश्चन समझ लिया होगा।
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कराते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो जो रेजिस्टेंस होता है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस, उस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से वायर कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या आपका, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर क्या होता है आपका, एक अलॉय होता है, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का ये आपका एक अलॉय होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, और उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जब वो करंट पास करता है तो वायर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइप के हीटिंग ये सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने कई जगह देखा होगा, जो हेयर ड्रायर्स होते हैं, जो आपके रूम हीटर्स होते हैं, वहाँ पर हमारा यही हीटिंग इफेक्ट आपका यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे एनर्जी ले सकें, हॉटनेस ले सकें। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है हमारा हीटिंग का, दैट इज़, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, V = W/Q। सो वहाँ से इसके अलावा we know W is the amount of work done, that is Q into V, that is Q into V। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो लिख सकते हैं हम इसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन W = Q into V। इसके अलावा जो हम जानते हैं, दैट इज ऑल्सो Q = I into T। यहाँ पर Q आपका जो है चार्ज है, और I करंट है, और T टाइम है, ठीक है। एंड बाय ओम्स लॉ, और हम क्या जानते हैं, दैट V = I × R। V = I × R। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ Q एंड V, जो Q और V की जो हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड आउट करी, ये लिखी है यहाँ पे Q और V की, ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन 1, वी गेट, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, जो वर्क डन होगा W = वो मिलेगा, Q की जगह पे हमने पुट किया I into T, और V की जगह पे हमने पुट किया I into R। तो फाइनली जो हमको मिला यहाँ पर, वो मिला I into I, दैट इज़ I² into R into T। सो फाइनली जो हमको मिला W = I² RT मिला। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन आपका, जब रेजिस्टेंस आपका हाई होता है, यही आपका हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है, यही वर्क डन। दिस इज व्हाट वर्क डन, वी हैव फाइंड आउट वर्क डन। द वर्क डन W = I² RT, ये I² RT हमें मिला, यही I² RT आपका हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम यही हो जाएगी, क्योंकि यही आपका कन्वर्ट हो रहा है। सो हीट प्रोड्यूस्ड H से रिप्रेजेंट करेंगे I² RT, I² RT। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड, सो I² RT। सो इसका जो यूनिट रहेगी, दैट इज जूल्स। जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, जूल्स। सो अगर एग्जाम में कभी पूछता है आपसे
कि हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी करंट में, किसी इलेक्ट्रिक वायर में, वो किस किस के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप यही आप लिखेंगे और लिखने के बाद लिख देंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर इज directly proportional पहला ये H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सो लिख देंगे स्क्वायर ऑफ करंट इसके बाद हम देख रहे हैं ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है। resistance of wire, so what is the resistance of wire here? We have R, so resistance of wire is R. And the third one, it is dependent on time, so time T, so time T पर आपका dependent है। so heat produced in a wire is directly proportional to the current I square, square of current I square, resistance R and time T। सो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आगे फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स इस पे जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। The problem is calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे पहले हम लोग ये नोट करेंगे व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो सबसे पहले अगर आप ये लिख लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज आपका दिया हुआ है दैट इज 96,000 कूलम। सो आपको Q की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू दैट इज 96,000 कूलम। साथ में आपका इस क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन है T दैट इज 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड्स, इसको सेकेंड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था I का, करंट का, दैट इज Q अपॉन T। I क्या है हमारा यहाँ पे करंट। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज दैट इज 96,000 जो कि चार्ज की वैल्यू है, नाउ टाइम दैट इज 60 इंटू 60 कैंसलिंग 0 फ्रॉम 0 एंड नाउ सॉल्विंग दिस, फाइनली सॉल्विंग दिस वी विल फाइंड आउट द करंट I इक्वल्स टू 26.67 एम्पियर। ये हमारी करंट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुई। अब क्योंकि हमें करंट भी पता है और क्वेश्चन में हमारा वोल्टेज भी गिवन है, जब वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है तो वहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V की वैल्यू गिवन है हमारी क्वेश्चन में 50 और I की वैल्यू गिवन है 26.67। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी हमें 1.87 ओम।
रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली 1.87 ओम। सो फाइनली जो हीट प्रोड्यूस के लिए जो हमारे सारे पैरामीटर्स जो हमें चाहिए होते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हीट प्रोड्यूस का, दैट इज I²RT। सो आई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और टाइम हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, सो जो हीट हमें मिलेगी, द वैल्यू ऑफ करेंट दैट इज 26.67 स्क्वायर, द रेजिस्टेंस इज गिवन, नो वी हैव फाइंड आउट द रेजिस्टेंस दैट इज 1.87 एंड द टाइम दैट इज 60 × 60। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 4788400 जूल। लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलो जूल में, और जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 4788.4 किलो जूल। सो दिस इज अवर हीट प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से बाकी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और आई होप और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। सो टिल देन हैव अ गुड डे।